हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम करने वाले हैं अपना एक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम रिकॉल करेंगे अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि उसका ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होने वाला है। वैसे इसके ऊपर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की एक प्ले लिस्ट है उसके अंदर। तो आप टाइप करके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय समी स्पीक्स वो भी क्या कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो एग्जांपल्स हैं वो यूज करके उसके अंदर क्या किया हमने, डिटेल से अपना पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन समझा कि क्या है क्या चीज ये। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे दो कंडीशंस हैं आपकी बुक के अंदर, दो कंडीशंस हैं कि कब बॉडी जब दो इन कंडीशंस को ओबे करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इनके मुताबिक होगी, तब वो हमारी बॉडी किसमें होगी, एक्विलिब्रियम में होगी। तो ये तीन काम हो गए। उसके बाद हमारा लास्ट जो चौथा पोर्शन है उसके अंदर हम अपने दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विलिब्रियम, कि किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं या चीजों को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं यूज करके कंसेप्ट की चीज का, एक्विलिब्रियम का। तो हम शुरू करते हैं अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। बच्चों क्या बताता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? जाहिर है हम यहाँ पे इसकी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, कंसेप्ट नहीं समझेंगे। हम शॉर्ट सा जहां जो वहां से रिजल्ट निकाला था, तो बेटा हमने रिजल्ट निकाला था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि बॉडी बिहेव कैसे करती है, बॉडी बिहेव कैसे करती है, बिहेवियर बिहेवियर ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट व्हेन, जब उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है या नहीं लग रही होती है। यानी हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से बिहेव करती है जब उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है या नहीं लग रही होती है। जब नहीं लग रही होती है तब वो किस तरह से बिहेव करती है, और जब लग रही होती है तब किस तरह से बिहेव करती है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसके अंदर दो कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, एक रेस्ट के अंदर बॉडी की स्टेट और एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसको अगर कुल मिला के करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी। तो उन दोनों चीजों को हम समझेंगे यहाँ एग्जांपल के साथ। मान लें बेटा ये हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, ये देखें, ये एक टेबल है और उसके ऊपर ये एक पड़ी हुई है हमारी बुक, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टेबल है, यहाँ पे भी वही बुक पड़ी हुई है, सेम चीज, ठीक है बेटा। क्या हो रहा है, सेम बुक पड़ी हुई है। अब देखें बेटा यहाँ पे ये बुक पड़ी हुई है रेस्ट पे, किस स्टेट में है, रेस्ट। और रेस्ट पे है तो बेटा ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जैसे कि हमने इनर्शिया पढ़ी थी, ठीक है। तो अब यहां से हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F1 क्या कर रहे हैं, हम यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। फर्स्ट किया, ये फोर्स लगा दी हमने 50 न्यूटन। और यहां से भी हमारा एक छोटा भाई है, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2, वो कितनी लगा रहा है, 30 न्यूटन। अब कुल मिला के बॉडी क्या करेगी, जाहिर बात है जब आप एक बॉडी को एक डायरेक्शन में धक्का देंगे, पुल करेंगे, ये देखें हम इस तरफ इसको पुल कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, यहां से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो बेटा ये हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह बचानी है। अब देखें कुल मिला के इस बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नली जो हमने फोर्सेज अप्लाई की हैं वो कितनी लग रही हैं। तो बेटा वो जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, एक तो F1 लग रही है, ठीक है, एक प्लस F2 लग रही है। अब बेटा इन दोनों फोर्सेज को कुल मिला के हम यहाँ पे लिख लेते हैं F नेट, यानी टोटल फोर्सेज इस बॉडी के ऊपर कितनी अप्लाई हो रही हैं, कितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एफ नेट का मतलब बेटा ओवरऑल जितनी भी छेड़खानी की है, जितना भी हमने उसके ऊपर बाहर से उसके ऊपर पुल फोर्सेज लगाई हैं, जो भी इन्फ्लुएंस किया है उसके ऊपर, वो सब, ठीक है। तो नेट फोर्सेज एक लग रही है F1 और एक लग रही है F2, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, ये देखें, ये 50 न्यूटन बेटा प्लस, और ये हमारी 30 न्यूटन, कुल मिला के ये कितनी होगी, 80 न्यूटन फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, 80 न्यूटन फोर्स। एफ नेट, नेट का मतलब टोटल, या इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं बेटा। इस फोर्स को बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्ट के तौर पर ओवरऑल बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इसी को नेट फोर्स कहते हैं, इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, और इसी को एक्सटर्नल फोर्सेज बोलते हैं, बाहर से लग रही हैं, ठीक है। और इसी को बेटा फोर्स को अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। इस इन्हीं फोर्सेज को, ये जो हमारी फोर्सेज दो लग रही हैं, ये अनबैलेंस फोर्सेज हैं। कौन सी हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। कैसे अनबैलेंस फोर्सेज हैं पहले हम बता चुके हैं बिल्कुल डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट, और यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। अब ये केस हो गया हमारा 1, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में थी और उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्सेज लगाई, और किस तरह की लगाई, अनबैलेंस टाइप, ठीक है। किस तरह की फोर्सेज लगाई है बेटा हमने, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड जो आपस में बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब जो आपस में एक दूसरे का अफेक्ट कैंसल
आउट नहीं कर रही हैं। ठीक है, जब हमने इनके ऊपर बेटा अनबैलेंस फोर्स लगाई तो हमारी बॉडी ने कैसा बिहेव किया, हमारी बॉडी ने, हमारी बुक ने, हमारी किताब ने जो टेबल के ऊपर पड़ी है उसने कैसा बिहेव किया, कैसा बिहेव किया बेटा, वो रेस्ट में थी तो वो किस में चली गई, मोशन में, यानी मूव कर गई, यानी उसने अपनी स्टेट क्या कर ली, चेंज कर ली, अपनी स्टेट क्या कर ली, चेंज, रेस्ट से मोशन में चली गई, रेस्ट से मोशन में चली गई। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें बताता है एक चीज तो, कि जब उसके ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही होंगी, यानी अनबैलेंस का मतलब बेटा जिनका नेट जीरो नहीं होगा, ठीक है, जो नेट फोर्स जीरो ना होगी, नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रही होगी, तब हमारी बॉडी किस तरह से बिहेव करेगी, तब वो क्या करेगी, अपनी स्टेट ही चेंज कर लेगी। अब देखते हैं बेटा एक दूसरा केस, यहाँ पे ये देखें हमारे पास फिर ये टेबल है, उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है। अब मान लें बेटा यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे F1 मान लें 50 न्यूटन, ठीक है, और यहीं पे इस डायरेक्शन में आपका दोस्त लगा रहा है फिर से 50 न्यूटन, इसको हमने कह दिया F2, इसको क्या कह दिया, F2। अब एफ नेट निकालें, इसके ऊपर टोटल फोर्सेज कितनी लग रही हैं, तो एफ नेट हमारा क्या आएगा बेटा, एफ नेट हमारा आ जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 कितनी है बेटा, 50 न्यूटन प्लस, और इसको कितना लेंगे, माइनस 50 न्यूटन। अरे सर इसको माइनस क्यों लिया बेटा, जब भी मैंने बताया था दो फोर्सेस लेनी है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में हो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो एक साइन लेते हैं पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव में हो, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके साथ नेगेटिव साइन लेते हैं। आप चाहे इसके साथ ले सकते हैं, चाहे इसके साथ ले सकते हैं, चाहे इसको प्लस ही लिख लें, ठीक है, चाहे इसको माइनस लिख लें। जब भी डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, डायरेक्शंस एक दूसरे के मुखालिफ होंगी, तो एक के साथ नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पे बताता ही ये है, नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे क्या बताता है, हमारा बताता ही ये है कि ये जो फोर्स लग रही है F1, ये इसके ऑपोजिट है। देखें ये ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के फोर्सेस, यहां से आप इधर को पुश कर रहे हैं, यहां से आपका भाई इधर को पुश कर रहा है, और वो भी 50 न्यूटन से, आप भी 50 न्यूटन से, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लें ये मेरे पास बुक है, ठीक है, 50 न्यूटन की फोर्स से मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, अपने राइट हैंड साइड की तरफ, और 50 न्यूटन की फोर्स से इधर खींच रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो हमारी बॉडी है ना तो ये इस साइड पे मूव करेगी, ना तो ये इस साइड पे मूव करेगी, ये क्या रहेगी, अपनी ही जगह पे क्या रहेगी, साकन रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, रेस्ट पे या तो रेस्ट पे लगेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं, और बैलेंस फोर्सेज क्या कर रही हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर रही हैं, एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही हैं, कैंसल आउट कर रही हैं। अब देखें तो ये 50 न्यूटन इस 50 न्यूटन से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, जीरो, एफ नेट कितनी लग रही है, जीरो, और यही रिजल्टेंट फोर्स है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, जीरो। तो यहाँ पे हमारी जो बुक है, जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं, इंडिविजुअली तो लग रही है, इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग से, ये फोर्स अलग से लग रही है अगर हम इसको ना देखें, ये फोर्स अलग अलग से लग रही है हम अगर इसको ना देखें, लेकिन क्या ये रेस्ट से मोशन में जाएगी, बोलिए, नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ रही है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो आए बेटा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आए, या बैलेंस फोर्सेज लगे, इस फोर्सेज को दोनों को हम कैसे कहते हैं, बैलेंस फोर्सेज। बैलेंस का मतलब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और ऑपोजिट है, और ऑपोजिट है तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही है। इसी तरह अगर आप 70 न्यूटन यहां से लगा दें, ठीक है, 70 न्यूटन यहां से लगा दें, ठीक है, 70 न्यूटन, तो ये भी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी, ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारी बॉडी जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में रहेगी, तो ये बिहेवियर है उसका, यानी वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट हमारा इन केस ऑफ रेस्ट। अगर हम यहाँ पे मोशन की भी बात करें तब भी इसी तरह होगा, ठीक है। अब एक काम हम यहाँ पे देखें और कर सकते हैं, देखें अब देखें बेटा, मान लें हमारे पास वही हमारा टेबल है, ठीक है, यही उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है, यहाँ फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, ठीक है, F1 कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हैं इस तरफ, और आपका भाई लगा रहा है इस तरफ 70 न्यूटन, कितनी लगा रहा है, 70 न्यूटन, इसको नाम दे दिया F2 का। अब F नेट निकालें इसके ऊपर, F नेट का मतलब टोटल ओवरऑल जो फोर्सेज लग रही हैं, तमाम की तमाम फोर्सेज लग रही हैं, उनका असर क्या आ रहा है इस बुक के ऊपर, इस बुक के ऊपर। तो इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है, 50 न्यूटन, और इस तरफ माइनस 70 न्यूटन। अब माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, उलट है ना एक दूसरे के, ठीक है। अब 50 में से 70 निकाले तो क्या आ जाएगा, -20 न्यूटन। अब -20 न्यूटन फोर्स लग रही है, इसका मतलब ये फोर्सेस दोनों बैलेंस नहीं है। दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होती तो नेट जीरो आता, अगर दो फोर्सेस बैलेंस्ड होती तो हमारा नेट क्या आता, जीरो आता, लेकिन यहाँ पे -20 आया। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स भी नहीं यहाँ पे लग रही, ये फोर्स भी नहीं लग रही, नेट फोर्स जो लग रही है -20 न्यूटन लग रही है इसकी तरफ, इस तरफ माइनस बता रहा है कि इस डायरेक्शन के उलट लग रही है -20 न्यूटन। तो बेटा इस 20 न्यूटन फोर्स के साथ हमारी ये जो बुक है यहाँ से
इस तरफ मूव करेगी, क्योंकि इसके ऊपर अब अनबैलेंस फोर्स आ गई। अनबैलेंस का मतलब जिसका रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये देखो रिजल्टेंट जीरो के तो इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे भी रिजल्टेंट जीरो के इक्वल नहीं है। और इसी केस को बेटा हम पढ़ते हैं अब मोशन के पर्सपेक्टिव से। देखते हैं बेटा मोशन के, यूनिफॉर्म मोशन के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, ये हमारी यहाँ पे कोई कार वगैरह है, ठीक है, व्हीकल वगैरह है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी ये कार व्हीकल वगैरह है, ठीक है, जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये सिग्नल शो की है, और ये भी किस में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। अब बेटा ये भी कार हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, प्लस मूव इन स्ट्रेट लाइन, और क्या कर रही है, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इस तरफ सीधी। ये जो हमारी कार वगैरह है, व्हीकल है, ये भी इधर मूव कर रही है सीधी सीधी डायरेक्शन में, और ये भी इसमें। अब यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब बेटा एक ही स्पीड से, यानी जब हम कार चला रहे हो तो जब हमारी सुई नीडल हमारी सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड पे रहे, या ना 25 हो ना 21 हो, ठीक है, और ना ही 25.5 हो, ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे रहे, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तभी इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जब यूनिफॉर्म स्पीड भी हो प्लस मूव करे स्ट्रेट लाइन में, तो ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं, जब इस तरह की मोशन हो बॉडी की, तो हम कह देते हैं बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा ये दोनों व्हीकल्स हमारी, ये कार भी और ये कार भी क्या कर रही है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। अब बेटा ना तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ना ही इसके ऊपर लग रही है। अब हम लगा के देखते हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस के, इनका बिहेवियर कैसा होगा मोशन के अंदर। किस मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर और स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी ओवरऑल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब बॉडीज मूव कर रही होती हैं, तब उसके ऊपर हम बैलेंस फोर्सेस लगा के चेक करेंगे कि वो बॉडी किस तरह से बिहेव करती है, और अनबैलेंस फोर्सेस लगा के चेक करेंगे कि किस तरह से वो बॉडी बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल ये मान लें ये मेरी बॉडी है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर यहां से लगा दी अपनी 200 न्यूटन फोर्स F1, और यहां से एक और फोर्स लगा दी इस तरफ, मान लो 100 न्यूटन, ठीक है। मान लो यहां से ये गाड़ी जा रही थी, रोड के ऊपर जा रही थी, यहां से आके एक ट्रक ने, एक भारी चीज ने ठाक से इसे यहां से पुश किया, स्ट्राइक की, इसके साथ टकराई, और ये देखें बॉडी ये स्पीड के साथ मूव करेगी आगे, क्या करेगी, स्पीड के साथ, क्योंकि यहां से फोर्स मिल गई, पुल हो गई, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। अब इसकी स्पीड ये नहीं रहेगी 20 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कुछ 25 मीटर हो जाएगी, कुछ 30 मीटर पर सेकंड, इस तरह से बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं इसके ऊपर बेटा एफ नेट निकालते हैं हम। एफ नेट का वही सेम फार्मूला है, या एफ आर रिजल्टेंट भी इसको लिख सकते हैं, ज्यादा एफ नेट लिखते हैं। तो 200 न्यूटन फोर्स लगी, प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो माइनस 100 न्यूटन। ओवरऑल कितनी लग रही है, 200 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स। तो इसके ऊपर बेटा 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, एक्सेलरेट शुरू कर देगी करना। एक्सेलरेट से मुराद ये स्पीड से जाएगी आगे, अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी, क्या करेगी, स्पीड को बढ़ा लेगी। क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पीछे से जोर से पुल हुआ है, कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लगी है, यानी कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स लगी है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुई है इस बॉडी के ऊपर। तो बॉडी ये क्या करेगी, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, यानी पहले वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी, अब वो किससे मूव करने लग जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से प्लस। और हो सकता है कि वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले, स्ट्रेट लाइन में ना मूव करे, डायरेक्शन भी चेंज कर ले। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है कि अब जब बाइक वगैरह पे जा रहे होते हैं, जब पीछे से कोई चीज आके आपके साथ टकराती है, तो आपकी एक तो बाइक पहले आस्था जा रही है, फिर उसकी आप बिल्कुल स्लो जा रहे हैं 15 की स्पीड पे, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 20 किलोमीटर, और मान लें कोई गाड़ी तेजी से आके आपके साथ टकराई जिसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो ये देखें जब इस तरह से आके टकराती है वो स्पीड से, तो बेटा आपकी गाड़ी भी करने लग जाती है, स्पीड से मूव करने लग जाती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है उसकी, यानी स्पीड 20 पे नहीं अटकी रहेगी, 15 पे नहीं अटकी रहेगी, वो 25 पे चली जाएगी, या 30 पे चली जाएगी, या 45 पे चली जाएगी। और हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो। और अक्सर हमने देखा है कि हमारे रोड्स पे हमारी बाइक वगैरह क्या आ जाती है, इस तरह से टर्न हो जाती है, कभी इस साइड को कभी इस साइड को, जब कोई चीज टकराती है। तो ये सेम वही फंडा हम पढ़ रहे हैं। और अब हमें यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि जब भी हमारी बॉडी इस तरह से मूव कर रही थी, ठीक है, और उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म प्लस डायरेक्शन, मतलब वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, मतलब वो अपनी स्टेट क्या कर लेगी, हालत कंप्लीटली चेंज कर लेगी। जिस तरह रेस्ट में की थी, रेस्ट में अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही थी तो वो रेस्ट में ही रह रही थी, है ना। और यहां पे जब हमने इसके ऊपर भी अनबैलेंस फोर्स ही लगाई, तो पहले उसकी स्टेट क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यानी वो मूव कर रही थी यूनिफॉर्म
वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बेटा एक सीधी डायरेक्शन में और एक ही स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकंड, जैसे हमने बोला था। लेकिन जब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो गई, अनबैलेंस कितनी हुई, 100 न्यूटन इस तरफ हुई है, ठीक है, तब बॉडी अपनी स्टेट चेंज करके क्या कर लेगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। यानी पहले इस स्टेट में थी, फिर इस स्टेट में चली जाएगी, पहले इस स्टेट में थी, इस स्टेट में चली जाएगी। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है बेटा, एक और केस हो सकता है। फर्ज किया पहले ये बॉडी मूव कर रही थी, आप ये फोर्स ना लगाएं इसके ऊपर, तो ये फोर्स हम कर देते हैं 0, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा फिर 0 -100 न्यूटन, -100 न्यूटन, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी बॉडी पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, यानी आपकी बाइक जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई चीज पीछे की तरफ जोर लगा रही है। जब जैसे बच्चे बाइक वगैरह को या कोई और चीज पकड़ लेते हैं या बांधा होता है किसी चीज से, तब अगर इस बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा फोर्स होगी, तो वो पिछली चीज से या तो निकल जाएगी छूट के, या तो वो उसे घसीट लेगी साथ में, या वहीं पे रुक के क्या करेगी, जोर लगाती रहेगी, अगर पिछली चीज ज्यादा हैवी। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे अगर ब्रेक लगा दें, ब्रेक भी जब हम लगाते हैं तो इसको हम रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं अपने जो वो ब्रेक शूज होते हैं उनके जरिए, तब क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ये मान लें पहले 20 मीटर थी पर सेकंड थी, फिर 10 हो सकती है, फिर 5 हो सकती है, और फिर आस्ता आस्ता 0 भी हो सकती है। यानी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर नॉन यूनिफॉर्म में जाएगी, फिर रेस्ट में भी जा सकती है। जब ब्रेक डालेंगे, जब ब्रेक लगाएंगे तो बेटा किस में चली जाएगी, रेस्ट में, रुक ही जाएगी, किस में चली जाएगी, रेस्ट में। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सीधी रेस्ट में नहीं जा सकती, सीधी रेस्ट में नहीं जा सकती, पहले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली कंडीशन में जाएगी, स्टेट में जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन क्या है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। पहले हमने कितनी ली थी, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हुई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हुई बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, और 0 मीटर पर सेकेंड पे उसकी क्या हो गई, स्टेट रेस्ट। कौन सी स्टेट हो गई, एट रेस्ट। बेटा ये देखें, आपने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी भी चीज को हम ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, तो वो एट अ टाइम उसी वक्त नहीं रुकती। बेशक आप जाके दीवार के साथ ही क्यों ना टकराएं, ठीक है, किसी हैवी बर्डन वजनी चीज के साथ भी क्यों ना टकराएं जाके, आपका नैनो सेकंड या बहुत कम सेकंड लगते हैं आपको रुकने के लिए, यानी 0 पे स्पीड आने के लिए। आपने ये एक्सपीरियंस किया, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी स्पीड मान लें कि 70 मीटर पर सेकंड है या 70 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले आप ब्रेक लगाते हैं, उसी वक्त नहीं बाइक रुक जाती। ये देखिए, ये जा रही उसी वक्त रुक गई, पहले तेज से आस्ता आती है, फिर आस्ता, फिर आस्ता, फिर रुकती है जाके, ठीक है, इसलिए इस स्टेट में जाएगी। तो ये देखें, जब हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि जब फोर्स अनबैलेंस्ड लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो अपनी स्टेट क्या करती है, चेंज करती है। ये बिहेवियर बताया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट 1 हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारी वही व्हीकल है, वही कार वगैरह 20 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, यानी सीधी लाइन में जा रही है। ये बेटा स्ट्रेट को शो कर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब क्या होने वाला, अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं यहां से बेटा, मान लो कोई 300 न्यूटन की, और यहां से भी लगा रहे हैं 300 न्यूटन की। अब एफ नेट निकालें। अब एफ नेट क्या हो जाएगा, इसको हम F1 कह दें, अगर इसको F2 कह दें, ठीक है, F1 प्लस F2 बेटा, F1 कितनी है 300 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन। माइनस क्यों ली, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, उलट डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो कितनी हो जाएगी 0 न्यूटन। अब देखें बेटा, जब 0 न्यूटन फोर्स है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, RES, रिजल्टेंट UL, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, ये नेट फोर्स F नेट कितनी है बेटा, 0 है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रही होती है, तो बॉडी के ऊपर इसका मतलब बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं। कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं, बैलेंस फोर्सेज। और बेटा दुनिया की किसी भी बॉडी के ऊपर जब बैलेंस फोर्सेज लग रही होती हैं, वो बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है। इफेक्ट क्या आ जाता है, एक दूसरे का असर वो क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। वही मैंने एग्जांपल दी थी, ये देखें, ये मेरे पास बुक है, ये इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लें कोई 500 न्यूटन, और मान लें 500 न्यूटन इस तरफ। अब ये देखें, मैं इसको खींच रहा हूँ, जोर से खींच रहा हूँ। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखें मेरी बुक वहीं के वहीं रुकी हुई है, लेकिन अब मैं एक हाथ छोड़ने वाला हूँ, एक हाथ छोड़ने वाला हूँ, मतलब एक फोर्स को खत्म करने वाला हूँ। तो ये देखें, ये इस तरफ मूव की, क्योंकि नेट फोर्स 500 न्यूटन इस तरफ मूव की जब मैंने हाथ छोड़ा, और ये फोर्स खत्म हो गई। इसी तरह से जब ये फोर्स हम इनमें से एक खत्म कर देंगे, तो ये बॉडी के ऊपर अफेक्ट डालेगी, असर डालेगी, और बॉडी यहां से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेट से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमारी जो बैलेंस फोर्सेज हैं और अनबैलेंस फोर्सेज हैं क्या करती हैं,
अफेक्ट करती हैं, इंपैक्ट डालती हैं किसके ऊपर, किसी भी बॉडी की स्टेट के ऊपर, चाहे वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, चाहे वो बॉडी क्या हो, स्टेट मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो। ठीक है, अब देखते हैं हम एक दो एग्जांपल, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, यही हमारे पास हमारा टेबल है बेटा, क्या ये पड़ा हुआ है, टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है कोई टेलीविजन वगैरह। ठीक है, यहाँ एलईडी वगैरह, मान लें हमने इसको एलसीडी या एलईडी बोल दिया। ठीक है, ये पड़ी हुई है हमारी इसके ऊपर। ठीक है, अब बताएं ये है रेस्ट पे, ये बेटा ये किस स्टेट में है, ये रेस्ट की स्टेट में है। किस स्टेट में है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेस्ट की स्टेट में है। तो बेटा रेस्ट की स्टेट में है, क्या इसके ऊपर एफ नेट लग रही है, कुछ लग रही है या जीरो है, बोलिए, सोचिए जरा खुद से। एफ नेट इसके ऊपर जीरो है या नहीं है, सोचिए जरा। शाबाश बेटा, खुद से भी दिमाग लगाना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज उसी वक्त कारआमद है जब इसको आप खुद के अंदर अडॉप्ट करें, खुद से समझें, खुद से रियलाइज करें और खुद से इसको क्या करें, ट्राई करें करने की। तो बेटा ये देखें, इसके ऊपर हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, क्या लग रही है, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन ये चीज गिर तो नहीं रही, ये मूव कर रही है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रही है, मतलब इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, और बैलेंस फोर्सेस का मतलब रिजल्टेंट उनका जीरो। बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, और बैलेंस का मतलब भी एक दूसरे के बैलेंस्ड, यानी डायरेक्शन भी उलट होगी और अफेक्ट क्या कर रही होंगी, कैंसल आउट कर रही होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स एफ जी लग रही है, और बेटा यहाँ पे इस टेलीविजन के ऊपर एक टेबल फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेबल लगा रहा है, उसको हम एफ एन बोलते हैं, एफ नॉर्मल फोर्स या एफ रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ नॉर्मल फोर्स या एफ रिएक्शन फोर्स। अब ये क्या मामला है, अब मामला ये है बेटा कि जब दो बॉडीज कोई भी, ये देखें, ये मेरा एक बॉडी ऑब्जेक्ट, एक हैंड, दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरा हैंड, दूसरा ऑब्जेक्ट, जब ये एक दूसरे को टच करती हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन फोर्स बोल लें या नॉर्मल फोर्स बोल लें, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। वो क्या लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। अगर ये चीज इसके ऊपर फोर्स ना लगाए और ये उसके ऊपर फोर्स ना लगाए तो ये इसके अंदर इमर्ज हो जाए बेटा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। तो इसलिए जब ये दो बॉडीज होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रही होती हैं। तो ये बात आपने याद रखना है बेटा, जब भी कोई दो बॉडीज कम इन टू कॉन्टैक्ट, यानी जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं, जुड़ती हैं, दो बॉडीज की सरफेस जब भी जुड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती हैं। कौन सी फोर्स, रिएक्शन बोल दो या नॉर्मल फोर्स बोलो। ठीक है बेटा, या रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स क्या करती हैं, अप्लाई करती हैं। ठीक है बेटा, तो इस वजह से बेटा ये देखें, ये जो हमारा टेलीविजन है इसके ऊपर एफ नेट क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि बेटा रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है तो इसका मतलब वो अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, और स्टेट नहीं चेंज कर रहा है तो उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ पे उसके ऊपर कौन सी लग रही हैं, बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, और रिजल्टेंट क्या है, नो एक्ट एनी रिजल्टेंट फोर्स, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। रिजल्टेंट का मतलब बेटा ओवरऑल, निचोड़, यानी जो के सबको इकट्ठा करके कोई निचोड़ रिजल्टेंट तौर पे लग रही हो, नॉट एनी रिजल्टेंट फोर्स इज एक्ट ऑन इट। तो बेटा इसका कंसेप्ट हम रिजल्टेंट फोर्स का, बैलेंस का, अनबैलेंस का सारा पढ़ के आए हैं पीछे इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। फिर भी आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखें, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और इधर लग रही है 3 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, एफ नेट इक्वल टू 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो कितनी आ गई, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स रिजल्टेंट इसके ऊपर लग रही है। लेकिन जब यहाँ पे भी हम 5 न्यूटन कर दें तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कितना है, 0 न्यूटन। तो इसका मतलब कुछ लग ही नहीं रहा, 0 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, नॉट एक्ट रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा ये हो गया फंडा, जब भी हमारी दुनिया के अंदर कोई भी चीज रेस्ट पे है, जब भी कोई चीज रेस्ट पे है तो ये तो हो सकता है कि उसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेज लग रही हों। इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग किस्म की फोर्सेज। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एफ जी फोर्स लग रही है, इस फोर्स का हमें पता ही नहीं था। ठीक है, इस फोर्स का हमें पता ही नहीं था। या किसी बंदा जो ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये फोर्स का था तो पता है एफ नॉर्मल लग रही है, लेकिन उसको ग्रेविटेशनल का नहीं पता। तो बेटा इंडिविजुअल फोर्सेज लग रही हैं, ये दोनों क्या है, आपस में इंडिविजुअल फोर्सेज हैं।
तो इंडिविजुअल फोर्सेज जितनी मर्जी लग रही हो, चाहे यहां से कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही हो, चाहे यहां से लग रही हो, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चाहे यहां से लग रही हो, चाहे यहां से लग रही हो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, जब तक इनका नेट जीरो होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और यही कंसेप्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। फॉर एग्जांपल बेटा इसकी भी बहुत आसान सी एग्जांपल है, जब भी कोई चीज कुछ हाइट से, मान लें ये कोई हेलीकॉप्टर वगैरह है, ठीक है, यहां से कोई शख्स क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है, छलांग लगा रहा है, छलांग लगा रहा है पैराशूट के थ्रू। तो बेटा अब ये देखें, उसका कोई ना कोई मैस है इंसान का, उस बच्चे का, ठीक है, उस आदमी का, तो उसका कुछ ना कुछ मैस है, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ उसके ऊपर एफ जी लगेगी। मान लें ये हमारा वो आदमी है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से इसने छलांग लगा दी, ठीक है, डाइव लगा दी, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ जी, मान ले वो लग रही है हमारी एफ जी 300 न्यूटन। कितनी लग रही है, 300 न्यूटन एफ जी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। क्यों लग रही है भाई, अर्थ लगा रही है। हमने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक कि जब भी दो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से इस इंसान के ऊपर। अब हमें पता है कि हमारी बेटा ये जो खला है, ये जो खाली जगह हमें नजर आ रही है, ये बिल्कुल खाली नहीं है, यहाँ पे एयर मौजूद है। क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल हैं। तो बेटा ये एयर पार्टिकल्स भी आपस में ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आपस में अपने आप में एक बॉडी है। बेशक एक छोटा सा मॉस्किटो हो, मच्छर हो, ठीक है, वो अपने आप में एक बॉडी है और तंग भी करता है इंसान को, है। तो इसी तरह से ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये जो एयर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एयर पार्टिकल्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये इस इंसान के ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लग जाते हैं, एफ आर। उसको एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। इसको आपने लिख लेना है, या एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स शुरू में कम होती है और आस्ता आस्ता ये बढ़ती जाती है। ये फ्रिक्शनल फोर्स शुरू में कम होती है, मसलन पहले मान लें 0 थी, 0 न्यूटन, 0 से फिर 50 न्यूटन हो गई, फिर 250 हो गई, ठीक है, न्यूटन, और फिर अंत कितनी हो गई, 300 न्यूटन। कितनी हो गई, 300 न्यूटन। अब ये देखें, जब ये 300 न्यूटन फोर्स हो जाएगी हमारी एयर की वजह से, और ये जो एफ जी ये भी 300, तो बेटा इसके ऊपर एफ नेट अब कब कितनी होगी, एफ नेट कितनी होगी फिर इसके ऊपर, एफ नेट इक्वल टू एफ जी प्लस एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ जी 300 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन। माइनस क्यों लिया इसके साथ, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एयर रेजिस्टेंस बेटा ऊपर की तरफ लगेगी, इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। इसको भी आप फील कर सकते हैं, जब आप बाइक के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो आपको पीछे की तरफ दिख रही होती है, क्या वो कोई चुड़ैल वगैरह होती है, क्या कोई जिन वगैरह होता है जो आपको ऐसे, जब आप स्पीड से बाइक पे जा रहे होते हैं, आपको पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, तो बेटा वो एयर पार्टिकल्स ही होते हैं। और इसकी एक और जिंदा मिसाल है, जब आप किसी ग्राउंड वगैरह में खड़े होते हैं, खेलने गए होते हैं, वहां पे भी जब यकदम से एट अ टाइम जब कोई तूफान वगैरह आता है, तो क्या होता है, आपको ऐसे कोई चीज आगे की तरफ धकेल रहती है, आगे की तरफ धकेल रही होती है, तो वो क्या आती है, वो भी एयर पार्टिकल्स की रेजिस्टेंस ही होती है। तो सिंपल जुबान में बोले तो एयर पार्टिकल्स का ही धक्का होता है, सिंपल जुबान में बोले तो एयर पार्टिकल ही फोर्स लगा रहे होते हैं। तो बेटा ये देखें, तो ये भी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। अब बेटा पहले तो ये बॉडी तेजी से जा रही थी नीचे, तेज 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 तेज, यानी मान लें पहले ये आ रही थी अपनी स्पीड के साथ 25 मीटर पर सेकंड के साथ, फिर इसने कर ली 50 मीटर पर सेकंड। ये चीज नहीं है वही आदमी जो हमने कंसीडर किया था। अब बेटा एट द एंड जब दोनों इसके ऊपर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो ये इस स्पीड से ही नीचे आएगी जब तक ये जमीन को टच नहीं करेगी। जब तक ये जमीन को टच नहीं करेगी, ये इसी यूनिफॉर्म, चाहे इसको स्पीड बोलें, ठीक है, चाहे वेलोसिटी बोलें, उसी से आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड तब बोलते हैं जब हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, सीमत का जिक्र नहीं करते, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं जब हम सीमत का भी। तो बेटा इसकी सीमत भी तो ये देखिए सीधी लाइन ही रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि जब कोई भी बॉडी दुनिया के अंदर, कोई भी बॉडी दुनिया के अंदर, कोई भी बॉडी बेटा, ठीक है, वो चाहे आप खुद हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे बाइक हो, कोई भी चीज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तब भी उसके ऊपर एफ नेट कितनी लग रही होती है, 0। एफ नेट का 0 का मतलब यही है कि उसके ऊपर कैसी फोर्सेज लग रही हैं, बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं। कैसी फोर्सेज लग रही हैं बेटा, बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं। और बैलेंस का मतलब रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर 0 लग रही है। तो बेटा ये था हमारा न्यूटन लॉ फर्स्ट मोशन। और अब हम देखते हैं बेटा अपना एक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक्विलिब्रियम का, ये भी वहीं से निकल के आया हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। यानी क्या होता है, अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर एफ नेट 0 लग रही है, क्या लग रही है, एफ नेट 0 लग रही है, तो वो बॉडी किस हालत में है, इन स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम। वो किस स्टेट में है, एक्विलिब्रियम की स्टेट में है। फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी वो किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना लग रही हो। नेट फोर्स का मतलब वही कि 0 फोर्स लग रही हो। नेट इंडिविजुअली लग सकती है, मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे इसी को समझ लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारी बुक पड़ी हुई है या कोई और चीज पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, इसके ऊपर एफ जी तो लग रही है, तो बेटा ये इंडिविजुअल है, नेट नहीं है। नेट क्या आएगी इसके ऊपर फिर,
नेट आएगी एफ जी प्लस एफ एन या आर बोलो, आर बोलो, जो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है, एफ आर रिएक्शन फोर्स, किस वजह से? ड्यू टू कंटैक्ट। जब भी दो सर्फेसिस, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, टच करते हैं, तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स लग रही होती है? एफ नॉर्मल। इसी तरह जब आप अपना मोबाइल चलाते हैं टच, उसके ऊपर जब आपका फिंगर लगता है तो आपका मोबाइल आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है और आपकी फिंगर उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने याद रखना है, इसका भी कंसेप्ट ब्रीफली करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखें, तो ये इसके बराबर है, यानी ये अगर एफ जी है तो ये भी एफ जी होगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो कैंसिल करके एफ नेट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसकी भी यही एग्जांपल होगी बेटा, जितनी भी चीजें आपको रेस्ट में नजर आ रही हैं, ठीक है, ख्वाह वो हमारे रजिस्टर के ऊपर एक मोबाइल पड़ा हो, एक चार्जर पड़ा हो, ठीक है, एक एलईडी पड़ी हो, ठीक है, ख्वाह वो हमारा कोई चीज लटक रही हो छत के साथ, ख्वाह वो कोई गुलदान वगैरह हो, कोई स्टिकर वगैरह हो, ठीक है, कोई लाइट वगैरह लटक रही हो, कोई पंखा वगैरह, ठीक है, कोई भी चीज दुनिया की जो रेस्ट पे है वो एक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, और इसी तरह कोई भी चीज जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो भी किसमें है? एक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसी तरह से जब हमारी ये जो मार्कर गिरती है, ये जब इसके ऊपर एफ जी नीचे की तरफ और एफ आर ऊपर की तरफ बैलेंस हो जाती है, तो ये भी किस स्टेट में होती है? एक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? एक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। इसी तरह आप हर चीज पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई चीज और गिर रही हो, कोई पेपर ही गिर रहा होगा, ठीक है, वो भी जब नीचे आ रहा होगा, जब उसके ऊपर कंडीशन यही है कि जब उसके ऊपर तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तमाम फोर्सेस बैलेंस का मतलब एफ नेट 0, यानी नॉट नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी नेट रिजल्टेंट के तौर पर, तो बॉडी किसमें होगी? एक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे दो प्यारी प्यारी स्टेट्स हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं, कि ये दो कंडीशंस होंगी, ये दो हालत होंगी जब बॉडी किसमें होगी? एक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, एक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो वो हम स्टेट्स करते हैं अब। ठीक है, आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू, ठीक है, कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी दो कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, किसमें होने के लिए? इक्विलिब्रियम हालत में होने के लिए। तो पहली जो कंडीशन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ नेट, यानी एफ नेट 0 लग रही है बेटा, यहाँ पे इसको बहुत से नामों से बोला जाता है। इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोला जाता है, आर ई एस यू एल टेंट फोर्स, ठीक है, इसको टोटल फोर्स भी बोला जाता है, इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है, और ओवरऑल फोर्स भी बोला जाता है, यानी ओवरऑल रिजल्ट के तौर पर कितनी फोर्सेज लग रही है। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेज 0 हो, तो वो हमारा बॉडी किसमें होती है? एक्विलिब्रियम में होती है। फॉर एग्जांपल वो ही मान लें कि ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इस पे किसी टेबल वगैरह पे रेस्ट पे पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F1, इस डायरेक्शन में लग रही है F2, इस डायरेक्शन में लग रही है F3, इस डायरेक्शन में लग रही है F4। ठीक है, और ये फोर्स बेटा कितनी है? हम मान लेते हैं 50 न्यूटन, ये भी मान लेते हैं कितनी है? 50 न्यूटन, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं ये कितनी है? 70 न्यूटन, और ये भी मान लेते हैं 70 न्यूटन। अब एफ नेट निकालें बेटा, ठीक है, एफ नेट निकालें। तो एफ नेट निकालने के लिए बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे से चलेंगे। कैसे चलेंगे? एक सिस्टमैटिक वे से चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका एफ नेट किस तरह से निकालना है। तो बेटा हमने, आई होप आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि हम यहाँ किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ज्योमेट्री के अंदर दो एक्सिस पढ़ते हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर नहीं भी पता है तो सिंपल जुबान में समझें, जो फोर्सेस इस लाइन में लग रही होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये इस सिमत में जो लग रही हैं वो एक्स एक्सिस की सिमत में लग रही है, यानी इस सिमत को नाम दे दिया एक्स एक्सिस। और इसी तरह जो इस डायरेक्शन में लग रही हैं, ऊपर की तरफ लग रही हैं या नीचे की तरफ लग रही हैं या इस तरफ लग रही हैं, तो इस तरफ लग रही हैं एक्स एक्सिस की सिमत में, और इस तरफ लग रही हैं या इस सिमत में लग रही हैं तो वाई एक्सिस की सिमत में जो फोर्सेस लग रही हैं उनको हमने नाम दे दिया सिमतों को वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो हमारी फोर्सेस लग रही हैं एफ नेट, हमने इसी को भी इनकी टर्म्स में निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? एक्स एक्सिस, और ये कौन सा? वाई एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, अब देखें कि इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो इसको हम एफ नेट निकाल लेंगे। सिर्फ इस जो इस डायरेक्शन में लग रही है, जो जिसमें मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है, तो इसमें लग रही है एक तो F1 प्लस दूसरी F2। कितनी लग रही है? F1 प्लस F2। अब ये देखें, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसको हमने एक्स एक्सिस बोला है। कौन सा बोला? एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ Fx1 और यहाँ Fx2, यानी हमारी जो फोर्स लग रही है F1 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्लस F2 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे नेट। ठीक है, इसी तरह जो हमारी अब वाई एक्सिस में लग रही है ऊपर और नीचे, उसको कैसे लिखेंगे? उसको अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? एफ नेट बराबर F1 एक्सिस प्लस F2
अब ये देखें, हमें भी पता है ये भी वाई में, एफ ये भी वाई में, और ये 3 है। चलो चाहे इसको, चलो ये 4 ये 3, ये 3 ये 4। अब हमें कैसे पता है कि ये वाई एक्सिस में लग रही है, हमें पता है उस एक्सिस से, तो इसको बोल देंगे एफ वाई 3 और इसको बोल देंगे एफ वाई 4। ठीक है, सिर्फ नाम दिए हैं बेटा और कुछ भी नहीं किया। क्या करने के लिए? सिर्फ अपनी सिमतों को स्पेसिफाई करने के लिए, अपनी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, खास करने के लिए कि भाई ये जो तो फोर्सेज हैं ये इस सिमत में लग रही हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और हॉरिजॉन्टल ही जो सिमत है उसको नाम रख दिया एक्स एक्सिस। और ये जो फोर्सेज लग रही हैं F4 और F3 ये वाई एक्सिस में लग रही हैं, और वाई एक्सिस को किया गया वर्टिकल लाइन जो है उसी को वाई एक्सिस कह दिया। अब देखिए बेटा, हम ये क्या पता लगेगा कि यहाँ पे एफ नेट एक्स एक्सिस में लग रही है या एफ नेट वाई एक्सिस में, तो हम यहाँ पे भी इसको एक्स से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे वाई लिख देंगे और वाई लिख देंगे। अब बेटा हमने नेट का मतलब था टोटल फोर्सेज, ये टोटल फोर्सेज बता रहे हैं ना कि यहाँ पे कितनी लग रही है, यहाँ पे कितनी लग रही है, यहाँ पे। तो हम इस नेट की जगह बेटा यहाँ पे यूज करते हैं ये एक साइन, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी नेट। पहले नेट यहाँ पे लिखा था, ये देखें, ये एफ नेट इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू सिग्मा एफ, ये एक ही चीज है। यानी ये भी हमें बताता है कि ओवरऑल जो रिजल्टेंट है टोटल फोर्सेज, छोटी छोटी फोर्सेज जोड़ के, छोटे छोटे टुकड़े फोर्सेज के जोड़ के उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी वही बताता है। तो ये क्या बताता है हमें? समेशन, यानी सम। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेज। समेशन मतलब बेटा सम ऑफ ऑल फोर्सेज। ठीक है, और ये भी बताता है, ठीक है, यानी ये नेट से मिलता जुलता ही है, सिर्फ इसको एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया है। ठीक है, ताकि हर इंसान को समझ आ सके आसानी से। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या बताता है कि वाई की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अलोंग वर्टिकल लाइन कितनी फोर्सेज लग रही हैं, और ये क्या बताता है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी फोर्सेज लग रही हैं। तो अब हम इनको निकालते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई और फोर्स भी लगे, F3, तो इसको बोल देंगे एफ एक्स 3। हो सकता है यहाँ पे कोई और फोर्स भी लगे, F4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस एफ एक्स 3 प्लस एफ एक्स 4। ठीक है, अब हम बेटा निकालने लगे हैं इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम इसकी अलग से निकालेंगे, इसकी अलग से निकालेंगे, और उन सब का टोटल निकाल देंगे। क्या कर देंगे? टोटल। तो चलिए जी शुरू करते हैं यहाँ से। एफ वाई 3 कितनी लग रही है नीचे की तरफ? 70 न्यूटन, तो यहाँ हम 70 न्यूटन पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रही है F4 70 न्यूटन, लेकिन ये किस साइन के साथ आएगी? माइनस के साथ। बेटा क्यों आएगी? अब ये तो चीज बताने की नहीं है, ये चीज बताने की नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उलट है, ये नीचे, तो ये कैंसिल होके 0। तो हमारे पास सिग्मा एफ बोलेंगे अब इसको अलोंग वाई एक्सिस, कितना आ गया? 0 आ गया। यानी ओवरऑल समेशन, यानी सब फोर्सेज का सम अलोंग वाई एक्सिस में कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। F1 कितनी है बेटा? F1 F1 कहाँ गई? हाँ, ये 50 न्यूटन प्लस F2 भी 50 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। कितनी है? नेगेटिव साइन के साथ। F3 को मान लें बेटा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, तो 20 न्यूटन। और इसको भी हम क्या मानेंगे? माइनस 20 न्यूटन। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ हमारी सिग्मा अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या आ गया? 0 आ गया। अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम फिर एफ नेट निकालेंगे, तो इसको बेटा मैं कर देता हूँ रेज। अब देखो यहाँ पे अकेला जो सिग्मा एफ लिखा हुआ है, ये एफ नेट को ही बता रहा है कि यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही थी, और वो कितनी लग रही थी? एफ सिग्मा अलोंग एक्स प्लस सिग्मा अलोंग एफ वाई, यानी टोटल एक्स में कितनी लग रही है, टोटल वाई में तो कितनी लग रही है? 0 न्यूटन प्लस 0 न्यूटन, और ओवरऑल कितनी होगी? सिग्मा 0 न्यूटन। और जब भी बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यही हमारी स्टेट थी, फर्स्ट कंडीशन थी, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट सिग्मा फोर्स कितनी लग रही होती है? 0 लग रही होती है, तो वो बॉडी किस में होती है? एक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, एक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की हमें फिर क्यों जरूरत पड़ी? एक चीज चेकआउट तो करके बता रही हमें, लेकिन बेटा इसके अंदर एक छोटा सा मसला था, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, जहां पे ये जो हमारी कंडीशन थी नाकाफी थी चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। सेम उसी तरह जब जैसे कि हम किसी मरीज को किसी मशीन के थ्रू चेक करते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी हमारे रिजल्ट मुताबिक ना मिले, हमारी होप के मुताबिक, तो हम कोई और मशीन से किसके थ्रू चेक करते हैं कि क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कंडीशन थी ये हमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी। चीज बता तो रही थी कि ये एक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो हम जब फील करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, तो वो नहीं होती थी। सेम इसी तरह जब कोई मशीन से हम शुगर वगैरह चेक करते हैं, तो वो बता रही होती है कि ये
शुगर कम है इंसान की किसी की या ज़्यादा है, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा था, बेटर फील कर रहा था, मतलब ना कम होती है ना ज़्यादा, तो मतलब वो जो हमने डिवाइस यूज़ की थी उसी के अंदर कुछ एरर था। और इसी तरह ये जो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई किया, इसी के अंदर भी कुछ कमी पेशी है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन लेके आए। अब पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कमी क्या है। ठीक है, कि बेटा कमी ये थी कि हमने देखा था कि अगर हमारी ये कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, ये F1 लग रही है वही 20 न्यूटन, और ये इसकी तरफ 20 न्यूटन लग रही है F2, तो ये बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। रेस्ट में क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं। क्या लग रही हैं, इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं। बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर एफ नेट क्या है, जीरो है। क्या है, एफ नेट जीरो, मतलब ये रेस्ट में आया तो रेस्ट में ही रहने वाली है, रेस्ट में आया तो रेस्ट में ही रहने वाली है। लेकिन बेटा ये फंडा था जब हम ये फोर्स अपनी एक ही डायरेक्शन में लगाते थे, एक ही लाइन में लगाते थे। अगर हम इसी फोर्स को यहाँ से कुछ इस तरह लगा दें, इस फोर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दें यहाँ पे, और इस फोर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो बेटा ये बॉडी रेस्ट में रहने वाली नहीं है, ये बॉडी रेस्ट में रहने वाली नहीं है। तो ऐसा क्या चक्कर है, फोर्सेस तो इसके ऊपर बैलेंस लग रही हैं, बैलेंस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इनको तो अपना अफेक्ट कैंसल आउट करना चाहिए था। तो ये बॉडी क्यों नहीं रेस्ट में है, तो बेटा ये कंडीशन यहाँ पे फिर सेटिस्फाई नहीं करती, बताती नहीं है हमें कि हमारी बॉडी एक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इसके लिए हम बेटा एक दूसरी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई बॉडी, क्या है, अगर कोई बॉडी मान लें एक्विलिब्रियम में होगी तो उसके ऊपर नेट टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी। नेट टॉर्क का मतलब समेशन टॉर्क है, समेशन टॉर्क, यानी उसके अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं हो रहा होगा, नॉट प्रोड्यूस्ड एनी टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ही है ना टॉर्क, तो उसके अंदर टॉर्क जीरो होगी तो कोई टर्न नहीं आएगा। ये दूसरी कंडीशन थी। आइए अब हम इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्या है हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि जो समेशन टॉर्क है, नेट टॉर्क है, रिजल्टेंट टॉर्क है, वो क्या होगी, जीरो होगी। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 1 है, मान लें ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म एक रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ऐसा रॉड, ऐसा रॉड जो क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी अगर हम इसके इस टुकड़े को देखें, 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 तो यहाँ से शेप भी सेम है और इसके अंदर मैथ भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका वजन कितना है, कोई 25 ग्राम है, तो इसका भी 25 ग्राम होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो ये मतलब होता है यूनिफॉर्म का। अब हमने यहाँ पे इसके नीचे लगा दी एक वेज, वेज मतलब होता है स्पॉट। ठीक है, स्पॉट यानी जो चीज़ कोई स्पॉट देती है उसी को वेज बोलते हैं, कोई पिक्चर वगैरह, ठीक है, चिपर वगैरह। यानी ये देखें, ये मेरी एक क्या हो गई यहाँ पे स्पॉट, इस रोड को, तो ये यही चीज़ है। ठीक है, रॉड यूनिफॉर्म है, याद रखना। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमने एक अपना बच्चा बैठा दिया जिसका वेट है W1 बराबर 200 न्यूटन। कितना है, 200 न्यूटन। और यहाँ पे इसको ओरिजिन बोल दिया क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसी को हम बेटा ओरिजिन का नाम दे देते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट मान लें हमारा यहाँ से ए फासले पर है। कितने फासले पर है, ए फासले पर है। अब हम अपना ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये मान लेते हैं, मान लें कि ये हमारा है जी 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। ठीक है, और अब यहाँ पे बेटा ये जो हमारा इस यूनिफॉर्म रोड है, इसका हमने यहाँ पे फासला बढ़ाया हुआ है। ये कितना लिया है, 2 मीटर। इसको पॉइंट को बी नाम दे दें, 2 मीटर। वो भी कितना फासला है, 2 मीटर। ये ले 2 मीटर। अब पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। W1 जो लग रही है कितनी है, 200 न्यूटन, और ओ ए कितना फासला है, 1 मीटर। ठीक है, ये W1, और यहाँ पे बेटा हमने एक बच्चा बिठाया हुआ है W2। कितना, W2, उसका वेट कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 100 न्यूटन। बेटा ये फोर्स होती है, जो वेट होता है हमारा, ये फोर्स लग रही होती है। वेट हम किसे बोलते हैं, कि कितनी फोर्स के साथ हमारे जिस्म को या इस बॉडी के जिस्म को, मैस को हमारी अर्थ खींच रही है, कितनी फोर्स से। तो ये जो हमारा वेट होता है, ये फोर्स ही होती है, एक तरह का एक खिंचाव होता है जो हमारी अर्थ हमारे ऊपर लगा रही होती है। ठीक है, अब देखें यहां पे बेटा हम टॉर्क पहले फाइंड करेंगे इसकी, T1। यहां पे जो टॉर्क लग रही है इस साइड पे, तो इस साइड पे टॉर्क का हमें पता है हमारा मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म हमारा क्या है, OA क्रॉस जितनी फोर्स लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, W1, यानी उस बच्चे के वेट के बराबर। तो कितना है OA, OA हमारा है 1 मीटर, मल्टीप्लाई फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन। तो क्या हो जाएगी हमारी T1, T1 हो जाएगी मेरी मतलब 200
न्यूटन मीटर। इसी तरह इस साइड पे T2 निकालें, टार्क 2। तो यहाँ पे हमारा OB कितना है, यानी आर्म लेंथ। तो आर्म लेंथ है हमारी बेटा 2 मीटर। पहले OB लिख लें, आर्म लेंथ 2 भी है, मल्टीप्लाई वेट कितना है, फोर्स W2। तो टाउ T2 कितना हो जाएगा हमारा, ये कितनी है 2 मीटर मल्टीप्लाई, और ये कितने हैं 100 न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टाउ 2 का बेटा 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर। अब हमारी बॉडी यहाँ पे बैलेंस पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, बैलेंस, यानी हिलजुल नहीं रही है। तो इसके ऊपर सर टार्क T1 लग रही है, यानी टर्निंग इफेक्ट तो लग रहा है यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर का, यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर का। तो ये क्यों नहीं मूव कर रही, क्यों नहीं मूव कर रही, और यहाँ पे भी 200 न्यूटन मीटर का लग रहा है, 200 न्यूटन मीटर का। लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन वही है कि इसके ऊपर समेशन टार्क, नेट टार्क क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। कैसे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे समेशन टार्क, ज्यादा मेरा दिल करता है नेट टार्क बोलने को, तो उन्होंने समीशन डाल दिया, तो बात एक ही है। तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है। टाउ 1 कितनी है 200 न्यूटन, और ये कितनी लेंगे हम माइनस 200 न्यूटन। अब इसको हमने माइनस क्यों लिया है, ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारा क्वेश्चन का, क्यों हमने इसको नेगेटिव लिया है। तो बेटा इसको नेगेटिव इसलिए लिया है, ये जो टार्क लग रही है T1 टाउ 1, ये जो फोर्स लग रही है टाउ 1, अगर इसको हम अपनी जो हमारी वॉच होती है, घड़ी की सुई होती है, उससे कंपेयर करें, तो ये देखें हमारा वॉच, हमारी सुई इस तरह घूमती है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो ये देखें यहाँ पे जाके ये भी तो इस तरह घूम रही है ना, इसको इस तरह घुमाना चाहती है। ये जो रॉड है वो इसको इस तरह मूव करवाना चाहती है, यानी यहाँ से इस तरह ये जाए। तो किस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही है T1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन में। लेकिन ये देखें ये किस में लग रही है, उलट इसके। यानी ये देखें अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अपनी सुई लेके आए यहाँ पे, और यहाँ से शुरू करें, अगर हमारी सुई यहाँ पे हो, तो ये इस तरफ मूव करना चाहती है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमारी टाउ 2 किस में लग रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन उलट है, ठीक है। वो इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, क्लॉकवाइज, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन टीटो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन उलट, तो एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, और नेट टार्क हमारा क्या आ जाएगा, टार्क आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर। यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर। तो इस वजह से जब रिजल्टेंट हमारा टार्क क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में 0 होता है, तो वो बॉडी भी किसमें होती है, एक्विलिब्रियम में होती है। किसमें होती है, एक्विलिब्रियम में होती है। तो ये थी हमारी दो सिंपल सी कंडीशन के कब हमारी बॉडी एक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। पहले हम फर्स्ट से चेक करेंगे, तब हम सेकंड से चेक करेंगे। अब बेटा हमारी दो छोटी सी प्रॉब्लम रह गई हैं जो आपके बुक के अंदर है, जो इस सारे कॉन्सेप्ट का बहुत लाजमी है चेक करना, उनको सोल्व करना, उनको समझना, क्योंकि ये जो सारा हमने पढ़ा है, जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है पीछे जितने भी टाइम में पढ़ा है, उस सारे का क्या है, निचोड़ है, एक फाइनल आंसर है। तो अब हम वो अपनी एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, तो हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं बेटा धागा, रस्सी वगैरह को, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन, ये तो दिमाग में आ रही है। तो बेटा टेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लें बेटा ये यहाँ पे कोई, जैसे हमारे घर में गार्डर वगैरह होता है, ठीक है, ये कोई स्पोर्ट है, यहाँ के साथ एक रस्सी, एक धागा लमक रहा है, उसको हमने नाम दे दिया कॉर्ड का। क्या ना कहते हैं उसको इंग्लिश में, कॉर्ड, ठीक है। इसके साथ एक बॉक्स, ब्लॉक कहते हैं, एक ब्लॉक जैसे बर्फ का ब्लॉक, कोई भी भारी भरकम चीज ये टांगी हुई है, ठीक है। ये क्या हमारा ब्लॉक है। तो ठीक है, इसका वेट कितना लग रहा है इसके ऊपर नीचे की तरफ। तो वेट जहां पे बेटा बात होगी, वेट का मतलब फोर्स, कितना वेट लग रहा है, हम उसको नाम दे देते हैं W का 10 न्यूटन। अब इसको वेट भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो ये फोर्स ही है। और क्या बोल सकते हो इसको, एफ जी में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो हमारे ऊपर जमीन लगाती है, उसी को वेट बोलते हैं। तो ये वेट लग रहा है। अब इसके अंदर टेंशन फाइंड करें। अब पहले बेटा समझते हैं टेंशन क्या है, इसके अंदर टेंशन क्या है। तो बेटा अब जब भी कोई चीज बांध के धागे वगैरह के साथ इस तरह से लटकाते हो, ये देखें मेरे पास ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसको मैंने इसके साथ बांधा, और ये इसके साथ क्या कर दिया, लटका दिया। अब यार देखो बेटा, जब लटकाते हो तो इसके अंदर एक टेंशन, एक स्ट्रेच आ जाती है, एक खिंचाव आ जाता है। और वो क्यों आता है, फोर्स की वजह से, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, वही वेट जो होगा इसका। और इसी के ऊपर की तरफ क्या लग रही है, एक टेंशन फोर्स लगा रहा है धागा इसके ऊपर। ये इसके ऊपर FG फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, और ये धागा इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। क्यों लगाता है, तो ये नेचुरल है, जब भी कोई चीज किसी चीज से लटक रही होती है तो धागे के अंदर एक टेंशन फोर्स पैदा हो जाती है।
ठीक है। तो आगे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो फोर्स लग रही है वो इसके बैलेंस्ड है, इक्वल है, जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है। इसीलिए तो ये यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड हालत में है, साकन हालत में है, रेस्ट में है। तो यही फंडा यहाँ पे लगने वाला है। अब इसके अंदर जो खिंचाव आगा उसको टेंशन बोलते हैं। जो इसके अंदर खिंचाव आता है, पुल आता है। खिंचाव किस वजह से आता है, पुल की वजह से, यानी खिंचाव की वजह से। तो खिंचाव को ही हमने फोर्स बोला था। तो वो टेंशन फाइंड करें, वो क्या फाइंड करें, इसकी टेंशन फाइंड करें। ठीक है बेटा। अब हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो इसके मतलब इसके ऊपर जो एफ नेट है, या एफ समीशन बोलते हैं यहाँ पे, चलिए एफ नेट ही लिख देते हैं, आपको बताया तो है, वो कितनी है, जीरो है। कितनी है, जीरो है। और इसके ब्लॉक के ऊपर आपने देखी वेट कितनी लग रही थी। एफ नेट की इक्वेशन अगर लिखें इसी ब्लॉक के लिए हम, ये ऊपर धागे में टेंशन, ये नीचे की तरफ इसका वेट 10 न्यूटन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, एफ नेट इक्वल टू नीचे की तरफ उसका वेट और ऊपर की तरफ उसकी टेंशन। तो टेंशन को माइनस से लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है। अब देखिए बेटा, एफ नेट तो हमारा जीरो है, इनका मजमूआ क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि बॉडी क्या है हमारी, रेस्ट पे है। ब्लॉक हमारा किस में है, रेस्ट में है। तो चलिए, तो ये फोर्स जीरो हो गई यहाँ पे, इसका यहाँ पे इस साइड पे क्या गया, जीरो। और यहाँ पे वेट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन और माइनस टी। अब ये हमारा इधर माइनस क्या है, तो इधर आके टी क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये कितनी वैल्यू आ गई, 10 न्यूटन आ गई। कितनी आ गई, 10 न्यूटन ही ये है। इसीलिए तो वो क्या होगा, हमारा ब्लॉक ब्लॉक क्या होगा, बैलेंस होगा, जब 10 न्यूटन इस तरफ लग रही होगी और 10 न्यूटन ही नीचे की तरफ लग रही होगी। 10 न्यूटन ही नीचे की तरफ लग रही होगी। अब इसको हम इससे भी कर सकते हैं सेटिस्फाई अपनी इक्वेशन को भी। एफ नेट जीरो कैसे है, मान लें अगर वो आपको यही दो फोर्सेज दे देता और कहता कि एफ नेट फाइंड करें, एफ नेट जीरो कैसे आप प्रूव करें, तो एफ नेट क्या था, एफ नेट आना था हमारा ये जो फोर्स वेट लग रहा है नीचे की तरफ माइनस टेंशन। माइनस क्यों लिया टेंशन, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसके ऑपोजिट लग रहा है। आप इस तरह से ले सकते हैं, इसको टी पॉजिटिव ले लें, इसको माइनस ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। ये इस डायरेक्शन में हमने लिया, ये इसके उलट लिया, इसलिए माइनस लगा दिया वेट के साथ। और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और इसकी भी कितनी है, 10 न्यूटन माइनस। तो एफ नेट जीरो आ गई ना, इसीलिए एफ नेट की जगह हमने क्या पुट किया था, जीरो पुट किया था। क्या पुट किया था, जीरो पुट किया था। तो एक तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये हो गई हमारी। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2। हमारे पास हमारी एग्जाम्पल नंबर, प्रॉब्लम नंबर आ गई है 2। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास फिर से अगेन एक यूनिफॉर्म रॉड है। कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैलेंस होगा। क्या होगा, बैलेंस होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस साइड पे इसके फोर्स लगाएंगे। ये वही रोड माने 100 न्यूटन। तो ये देखें ये बैलेंस नहीं रहेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस था, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया तो ये गिर रहा है, देखें। तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो बेटा ये यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोर्ट दे दी, एक वेज लगा दी, सपोर्ट दे दी, एक वेज लगा दी इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे बैलेंस होने वाला नहीं है, ये देखें हम ट्राई कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैलेंस होने वाला नहीं। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स यहाँ पे कितनी लगाएंगे, नीचे की तरफ एफ 100 न्यूटन। कितनी लगाएंगे, एफ बराबर 100 न्यूटन। कितनी लगाएंगे, 100 न्यूटन। अब देखें बेटा, अब ये जो हमारा डिस्टेंस है इस वेज तक जहाँ पे सपोर्ट दिया है, इसको हमने पॉइंट को बोल दिया जी। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ओ बी, ये हमें गिवन है, दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर। ये कितना है, 0.50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। इस पूरे की लेंथ कितनी है रॉड की, 1.50 मीटर। ठीक है। तो फिर हाफ की कितनी हुई बेटा, ओ जी की 0.75 होगी ना। ये देखें ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के इधर भी आधी होगी लेंथ, इधर भी आधी, इधर भी 0.75 मीटर होगी। तो इधर तो है ही 0.75 मीटर। तो ये 0.75 मीटर कितनी है, बी जी। इसको हमने कितना बोल दिया, ये जी बी, यानी जी और बी पॉइंट के दरमियान लेंथ। ठीक है। अब हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक वेट लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रही है, एक वेट फोर्स लग रही है। पहले इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। हम ओ बी कितनी दी गई है हमें जी, 0.50 मीटर, या 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या दिया गया है, बी जी बी, यानी बी और जी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.75 मीटर। ठीक है। और क्या दी गई है, ए बी, टोटल रॉड की डिस्टेंस जो है, रॉड की टोटल लेंथ वो कितनी है, 1.50 मीटर। और क्या दिया गया है, ए जी, यानी उसके सेंटर से दूसरी साइड की लेंथ कितनी है, 0.75 मीटर। अब हमने अपनी लेंथ पूरी लिख ली है, और ये फोर्स भी हमें दी गई है, एफ बराबर 100 न्यूटन, ये भी लिख लिया।
ये हमने क्यों लिखी है, हमारी बेटा आगे प्रॉब्लम में ये हमें हेल्प करने वाले हैं, ये टूल्स हैं जिसको हम सोल्व यूज करके अपना सोल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। तो अब मैं ये अपनी ये सारी चीजें करने लगा हूँ रेस, ताकि थोड़ा क्वेश्चन हमारा क्लियर कट हो जाए। अब देखें बेटा, ये जो हमारा रॉड है इसका सेंटर है, तो सेंटर के ऊपर ज़ाहिर है हर पॉइंट का हमने पढ़ा है कि वहां पे ही उसका क्या हो रहता है, उसके ऊपर एफ जी फोर्स लग रही होती है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और वहीं पे उसका वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब जो वेट है उसका, वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ पे बेटा ये जो हमारा रॉड है इस वेज के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जहां भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आएंगी वहां पे एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी। एक रिएक्शन फोर्स को हमने किससे इजार कर दिया, आर से। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। अब हमारा यही क्या सवाल के अंदर उसने पूछा हुआ है कि अपना वेट फाइंड करें और रिएक्शन फोर्स फाइंड करें। अब बेटा देखें, यहाँ पे हमें वेट जो फाइंड करना है, वेट फाइंड करने के लिए हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा वो होगा टार्क का। नेट टार्क इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो होगा वो नेट फोर्स वाला फिर होगा, एफ नेट क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चले हम पहले अपना वेट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब हम अपना करने लगे हैं सबसे पहले वेट फाइंड। तो बेटा वेट को देखें, यहाँ पे टार्क निकालें, इस साइड की टार्क निकालें। टार्क क्या होता है हमारा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये जो बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है उसके ऊपर नेट टर्निंग इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट टर्निंग इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ये इसको टाउ डब्ल्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टाउ डब्ल्यू। टाउ डब्ल्यू क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये किस साइड पे है, जहाँ जिस साइड पे वेट एक्ट कर रहा है। तो टाउ डब्ल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस ओ जी मल्टीप्लाई कितनी फोर्स लग रही है, वेट के बराबर डब्ल्यू। तो यहां से हमारे पास ये तो हमें गिवन नहीं है, ये तो हमें क्या करना है, मालूम करना है डब्ल्यू। ठीक है, ओजी की वैल्यू फिर क्या होगी। अब देखें बेटा, हमारा जो बी जी है ये कितना है, जी बी, ये देखें जी बी, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, 0.75 मीटर। और हमारा बेटा ओ बी कितना है, ओ बी यानी जहाँ पे वेज लगी हुई है वो कितना है, 0.50 मीटर। ओ बी कितना है, 0.50। तो ओ जी बेटा कितना होगा, ओ जी फाइंड करना है। तो बेटा अब ये देखें, हमारा ये जो था क्या नाम दिया था इसे, जी बी। यहाँ से जी, यहाँ से बी से जी तक का फासला, बी जी कितना था, बी जी था हमारा जी 0.75 मीटर। कितना था, 0.75 मीटर बराबर। ओ बी कितना है हमारा, 0.50 मीटर प्लस ओ जी हमारा कितना है, ओ जी हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब देखें बेटा, यहाँ पे अगर हम 0.75 लाना चाहते हैं तो हमारा ओ जी क्या होगा, 0.25 मीटर होगा। कितना होगा, 0.25 मीटर होगा। या तो इस तरह कर सकते हैं या आप इस तरह कर सकते हैं कि इस रकम को इधर ला के माइनस करें। तो हम जब 0.75 मीटर माइनस 0, माइनस, हाँ माइनस 0.50 मीटर करेंगे तो हमारे पास ओ जी कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। और बेटा लॉजिकली भी ये आता है कि अगर ये देखें, ये पूरी लेंथ, अब मान लें ये पूरी लेंथ मान लें 75 मीटर है। कितनी, 75, या 0.75 है तो मैं 75 बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए। 75 मीटर है या 0.75 मीटर। अगर ये 0.750 मीटर है तो 75 के लिए पीछे 25 पॉइंट और बचते हैं जो ऐड करने हैं, तो वही ओजी होगा। तो यहाँ पे ओजी की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.5 मीटर। कितनी है, 0.5 मीटर। अब देखिए बेटा, ये हमारी आ गई टी टाउ डब्ल्यू। ठीक है, अब हम टार्क निकालेंगे अपनी दूसरी साइड की, इस साइड की। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही थी, 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाउ निकलेगी उसको हम बोल देते हैं टाउ बी, यानी जो बी की साइड पे है, या टाउ एफ जो इस फोर्स की वजह से टार्क आ रही है, ये टार्क इसकी वजह से, वेट की वजह से, टाउ एफ कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये कितनी होगी हमारा, ये हमारी लेंथ कितनी है, 0.50 मीटर मल्टीप्लाई ये फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन। ठीक है, टाउ एफ यही बनना था ना बेटा, ओ बी मल्टीप्लाई एफ, यानी मूवमेंट आर्म कितना है हमारा, लीवर का डिस्टेंस कितना है, ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। और ये अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 न्यूटन मीटर। टी एफ कितनी आ गई, 50 न्यूटन मीटर। अब हम टोटल नेट टार्क की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो नेट टार्क, समेशन टार्क कितनी आ जाएगी, टी एफ प्लस टी डब्ल्यू। अब ये हमारी समेशन टॉर्क है वो तो 0 है,
किस तरह जीरो है, हमें कैसे पता है जीरो, क्योंकि भाई ये बैलेंस है, ये हिल नहीं रहा, मतलब जो टार्क इधर लग रही है वो जो टार्क इधर लग रही है वो बैलेंस है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये क्या हो गई हमारी जीरो हो गई, ये क्या हो गई हमारी जीरो। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, समेशन टार्क की जगह जीरो, और यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारा टाउ एफ कितना है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टाउ एफ कितना है बेटा, 50 Nm, और ये कितना है माइनस 0.50 मीटर इंटू वेट, ठीक है। अब ये देखें हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, दोनों टास्क क्या है, ऑपोजिट है। अब ये देखें ये चीज हमारी बेटा इधर माइनस किया, इधर आके क्या आ जाएगी, प्लस 50 Nm इक्वल टू 0.50 मीटर मल्टीप्लाई बाय वेट, ठीक है। यानी ये चीज इस साइड पे माइनस की थी, इस साइड पे, दूसरी साइड पे हम लेके गए तो पॉजिटिव होगी हमारी, क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगी, 0.50 और साथ में मीटर, ठीक है। यहाँ से ये भी इधर चली गई, ये मीटर से मीटर कैंसिल। और बेटा जब इसको आप डिवाइड करेंगे इस चीज से तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आने वाला है वेट का बेटा, वेट बराबर आने वाला है 200 न्यूटन। कितना, 200 न्यूटन। तो यहाँ पे जो वेट हमारा लग रहा है वो कितना है, 200 न्यूटन। किस तरह निकाला है, सिर्फ टार्क फाइंड करके, इस साइड की हमने टार्क फाइंड की, इस साइड की टार्क फाइंड की, और उनका नेट तो जीरो था, हमें कंडीशन के अंदर पता चल रहा था बेटा, हमें कंडीशन के अंदर क्या लग रहा था, पता चल रहा था। तो ये तो आ गई हमारी वेट। अब हमने निकालनी है अपनी फोर्स। तो फोर्स के बेटा कॉन्सेप्ट में ये वाला काम जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है टार्क का, ये बिल्कुल भी यूज होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल भी यूज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बताता हूं आपको। अब ये देखें बेटा, जो रिएक्शन फोर्स है वो लग रही है आपके एक्सिस पे, यानी जहां पे बॉडी घूम रही है। अगर ये टार्क को एक इनमें से मिस कर दें तो ये बॉडी इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमेगी, इस पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे घूम घूम घूम, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने इस पॉइंट के ऊपर वो रिएक्शन फोर्स लग रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर ये मेरा जो उंगली है, ये पॉइंट है मान लो। अब मेरी उंगली पे बेटा ये आप जैसे मर्जी फोर्स लगाते रहे, ये मेरी उंगली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आप इसको यूं मान लें, ये मार्कर मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा जो मार्कर है व्हाइट बोर्ड मार्कर इस तरह इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब बेटा मैं इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, चाहे इस तरफ लगाऊं चाहे इस तरफ लगाऊं, ठीक है, चाहे इस तरफ लगाऊं, जिस मर्जी तरफ लगाऊं, इसके ऊपर फोर्स जितनी मर्जी लगाऊं, ये तो नहीं घूमने वाला इससे, क्योंकि वो इससे बाहर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लग रही है। तो क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि हमारा जो मोमेंट आर्म है, ये जो डिस्टेंस आता है टार्क के अंदर, वो जीरो आ जाता है। यानी फर्ज किया अगर हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 500 न्यूटन, ठीक है, तो टार्क निकालें, टार्क क्या आएगी, 500 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना मोमेंट आर्म है, तो हम ए पॉइंट पे हैं, ए पे लगा रहे हैं तो 0 मीटर डिस्टेंस है, तो टार्क कितनी हो जाएगी, 0। तो ये टार्क तो के लिहाज से तो यहाँ पे सोल्व होने वाला हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे फिर, नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है बेटा, नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो बेटा नेट फोर्स चेक करें इसके ऊपर, एक तो फोर्स यहाँ पे लग रही है 100 न्यूटन, तो बेटा एफ नेट लिखें इसके ऊपर। हमें पता है ये 0 लग रही है, क्यों 0 लग रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फिर किस में है, रेस्ट में है, मूव कर रहा है नहीं। तो नेट फोर्स भी इसके ऊपर 0 है, नेट टार्क भी इसके ऊपर 0 है। तो इंडिविजुअल फोर्सेस तो 0 नहीं है ना, इंडिविजुअल फोर्स ये है हमारी, यानी अपने तौर पे जो अपने हिसाब से लग रही है वो 0 नहीं है, और वो फाइंड करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अब चलें एफ नेट निकालें इसके ऊपर, एफ नेट का मतलब समेशन एफ निकालें। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, आर, नीचे की तरफ एफ, तो उलट लग रही है तो माइनस, और नीचे की तरफ एक और लग रही है डब्ल्यू, तो वो भी क्या लेंगे, माइनस। अब ये देखिए बेटा, ये तो हमारी 0 है, इसको चाहे यहाँ पे समेशन लिख लें, ये तो हमारी 0, तो यहाँ पे 0 इक्वेशन के इस साइड पे आ गया आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू। चलो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी है 200 न्यूटन, यहाँ पे इसकी है 100 न्यूटन। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को अपनी को इधर लेके आने वाले हैं। तो हमारा आर क्या आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी, तो 200 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, तो ये हमारी आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी 300 न्यूटन। तो कितना रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, 300 न्यूटन, यानी 300 न्यूटन ही फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और 300 न्यूटन ही ऊपर की तरफ लग रही है। इस वजह से हमारा ये जो रॉड है बैलेंस्ड है, यानी नेट फोर्स फिर भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर हम इसी तमाम चीजों की वैल्यूज यहाँ पे रखें तो हमारी ये नेट 0 ही आएगी। कितनी, ये कितनी थी 300 न्यूटन, माइनस ये कितनी थी 100 न्यूटन, माइनस ये कितनी थी 200 न्यूटन। तो ये
-300 न्यूटन, ये 300 न्यूटन कैंसिल होके एफ नेट 0। तो बेटा ये थी हमारी दो प्रॉब्लम्स और ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जिसको हमने बिल्कुल आराम से प्रैक्टिकली तौर पे समझा। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे लेक्चर वीडियो लेक्चर के साथ।